इस दौरान श्रीदेवी, रेखा, नीतू सिंह, रीना रॉय और मौसमी चटर्जी जैसी बड़ी दिग्गज अदाकाराओं के साथ जितेंद्र की जोड़ी बहुत ही सराही गई थी। जितेंद्र इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 80 से भी ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया है और ये फिल्में उन्होंने उस दौर में की थी जब रीमेक फिल्मों का कोई चलन नहीं था। अपने फिल्मी करियर के दौरान जितेंद्र ने हर तरीके के किरदार निभाए हैं और उन किरदारों को बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने प्ले किया है। लेकिन शायद ही आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी अभिनेता जितेंद्र को कभी कोई अवार्ड से नवाजा नहीं गया। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिस मशहूर अभिनेता जितेंद्र ने अपने करियर में कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जीते हैं, उन्हें कभी भी एक बेहतरीन कलाकार के रूप में कोई अवार्ड नहीं दिया गया। हालांकि साल 2000 के बाद उन्हें एक के बाद एक 7 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2000 में उन्हें पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फिल्म पर्सनैलिटी से नवाजा गया। इसके बाद साल 2002 में बॉलीवुड मूवी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में ही ITA स्क्रॉल ऑफ ऑनर एंटरटेनमेंट अवार्ड, साल 2012 में जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, साल 2015 में स्टारडस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट और साल 2016 में गिल्ड अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जितेंद्र को साल 2014 में प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने भी शोभा कपूर से चोरी चुपके शादी कर ली थी। जितेंद्र से शादी करने के बाद शोभा कपूर ने अपनी एयर होस्टेस वाली जॉब छोड़ दी थी, जिसके बाद उनको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। जितेंद्र और श्रीदेवी की पहली मुलाकात साल 1983 में फिल्म हिम्मतवाला के दौरान हुई थी। जितेंद्र को श्रीदेवी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उन्होंने अपने डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से कहा था कि अपनी आने वाली फिल्म में श्रीदेवी को आप कास्ट कीजिए। शायद यही वजह रही कि हिम्मतवाला के बाद श्रीदेवी और जितेंद्र को जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन और धर्म अधिकारी जैसी फिल्मों में एक साथ कास्ट किया गया। जब हिम्मतवाला में श्रीदेवी को कास्ट किया गया तो श्रीदेवी इस बात से बेहद खुश हुई क्योंकि श्रीदेवी उस जमाने में जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। दोनों की एक साथ पहली फिल्म हिम्मतवाला बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई और ये जो जोड़ी है जितेंद्र और श्रीदेवी की, ये बहुत पॉपुलर जोड़ी के नाम से मशहूर हो गई। तो जब बैक टू बैक जितेंद्र और श्रीदेवी एक साथ फिल्में करने लगे तो जाहिर सी बात है दोनों के अफेयर की खबरें भी जोर पकड़ने लगी। जितेंद्र को लेकर श्रीदेवी ने अपनी चाहत का इजहार किया तो ये बात जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर तक पहुंच गई। शोभा को इस बात की खबर थी कि जितेंद्र के कहने पर ही श्रीदेवी को उनकी फिल्म में कास्ट किया जाता है। इसके बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। जब उनके घर में तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा तो जितेंद्र ने इस तनाव को खत्म करने का एक आइडिया निकाला। जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी शोभा से मिलवाया। जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने श्रीदेवी की ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों तक नहीं भूल पाई और शायद यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई थी और इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे।